नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए यहां पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के हर पार्टी चुनावी मैदान में है और अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। देखिए हर किसी के अपने अपने दावे हैं। किसी का ये कहना है कि देखिए क्योंकि हमारे पास में जातीय समीकरण है तो इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, जबकि किसी का ये कहना है कि इस बार हिंदुत्व का मुद्दा जिस तरीके से बाकी के चुनावों में चला वो यहाँ भी चलने वाला है। तो यहाँ की आम जनता क्या सोचती है और देखिए क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में हैं और जिनको लेकर के वो जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो वो किसको यहाँ से विजयी बना करके भेजेंगे, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो मैं यही जानने के लिए आज यहाँ पर आम जनता से देखिए बात करने के लिए आया हूँ और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि इन्हीं से जाना जाए कि इस बार यहाँ पर क्या होने वाला है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जल सिंह है जी। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है क्या होने वाला है इस बार? देखो, विचार तो यहाँ किसी को कोई पता ही नहीं है। विचार तो ये है कि बीजेपी का आदमी जीत तो जाता है, कभी यहाँ कभी गाजियाबाद में कोई काम नहीं हुआ उनसे। आप विजयनगर क्षेत्र में चले जाओ, पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। ये जीतेंगे यही, चाहे कोई कितनी कोशिश कर लो। पता नहीं क्या बात है, ये गढ़ है बीजेपी का। चाहे कितनी वोट किसी को डाल लो, जीतेंगे ये बीजेपी वाले ही। मगर ये किसी लायक नहीं है। एक मोदी जी हैं, एक हमारे बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई थी पार्लियामेंट में, वो उसने दूसरे पार्लियामेंट से ढक दी। बताइए इससे और ज़्यादा हमारे लिए क्या खराबी हो सकती है? आप दलित समुदाय मैं जाटो समाज से हूँ। बताइए ऐसा ऐसा काम करते हैं, लोग बागों को उसमें बांट दिया, नो भी ये मुसलमान है। ये आज तक गाजियाबाद में, मेरी 74 साल की उम्र है, हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा नहीं हुआ यहाँ। और वो कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता, यहाँ तो गाजियाबाद में कभी भी नहीं हुआ। इन्होंने ही जो कुछ करा है, इन्होंने ही बाँट कर रहे हैं ये। मगर जो जीतेंगे तो यही और साइकिल वाले में थोड़ी सी टक्कर है। ये देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। इन्हें कोई नहीं पूछ रहा। ये साइकिल वाला और ये बीजेपी वाला, इन दोनों में टक्कर है। हाँ, कमल का फूल, बस ये दोनों, हाँ ये दोनों में ही टक्कर है। देखिए बीते दिनों जो चंद्रशेखर रावण जी हैं वो भी यहाँ पर चुनावी प्रचार करने के लिए आए थे और मीडिया में उन्होंने आकर के ये बयान दिया कि हम काफ़ी मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं वही देखिए, जो दलित समाज है उसका रुझान किस तरफ है? देखिए बात सुनो, मैंने आपको बताया ना, यहाँ बीजेपी ही जीतेगी। वो चाहे रुझान किसी का किसी की तरफ भी हो, आप कितना ही कर लो, आप कहीं भी जाएं, यहाँ बीजेपी की सीट जीतेगी। जो हरिजन जो हैं सब साइकिल वाइकिल के, अब पता नहीं जी किस किस के साथ में, कोई किसी के साथ में लगा हुआ, मगर बीजेपी जीतेगी। यानी समीकरण कुल मिला करके ऐसा होगा कि आखिर में कुछ पता नहीं। हाँ, वो चलेगी, वो सीट ज़्यादा चल रही है, वो चल रही है, आखिर में जाकर फिर फूल वाला जीतेगा जी। देखिए टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बताई जा रही है, ऐसा यहाँ पर कहना है। आप बताइए भाई साहब। जी प्रधान जी आप आइए जी। आपको क्या लगता है इस बार क्या चुनावी माहौल यहाँ गाजियाबाद सीट पर रहने वाला है? इस टाइम उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण है। योगी जी के शासन में पहले गुंडे माफिया जो सपा के सरकार में उछला कूद करते थे, अपहरण होते थे, फिरौती मांगी जाती थी, गुंडा तब तो बहुत एक्टिव था। जब से योगी जी 2017 से बैठे हैं तो आज गुंडे बिलों में घुसे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का राज है, कोई भी दंगा फसाद नहीं होता। प्रदेश बिल्कुल शांति से चल रहा है। हमें तो यही उम्मीद है कि यहाँ से संजीव शर्मा जी अच्छी भारी मतों से विजयी होंगे। क्या कुछ देखिए लोगों में जो एक रोष दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कि देखिए जीत तो जाते हैं बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ की जो आम जनता है उनके लिए काम नहीं होते हैं। इस बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए कह तो लोग यही रहे हैं कि देखिए जीतेगी तो बीजेपी ही, टक्कर में समाजवादी पार्टी है, लेकिन जीतने के बाद में जो आम जनता है उनके पास में नेता आते ही नहीं, गायब रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे संजीव शर्मा जी जो हैं यहीं शहर से विधायक हैं और यहीं विजयनगर में घर ले रखा उन्होंने। आप जब मर्जी उनसे पकड़िए। और आज सड़क की व्यवस्था देखिए, लाइट बिजली पानी देखिए, हर चीज़ की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए ऐसा कुछ नहीं है। और भी यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ में। आप बताइए आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम नासिर है जी। तो नासिर साहब आपको क्या लगता है क्या होगा इस चुनावी रण में इस बार? देखिए जी,
मुझे हम तो एक वोटर हैं जी वोट देते हैं, मगर हमें एक आप लोगों के चैनल से एक बात कहनी है मुझे। हमें ना राशन चाहिए, ना कोई बिजली चाहिए, ना कुछ। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई फ्री हो जाए। मोदी जी इतना काम कर दें तो हिंदुस्तान की गरीबी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ है। और बच्चा जब हमारा पढ़ लिख के कामयाब हो जाएगा तो इससे फिर हमें गरीबी से भी निकलेगा, देश के लिए भी काम करेगा और हाथ भी बटाएगा। ऐसी बात नहीं है, पर हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ एक पढ़ाई फ्री। मोदी जी जैसे विदेशों में हैं, बच्चे को पैदा होते ही बच्चों को गोद में ले लेती है गवर्नमेंट, पढ़ाई लिखाई का उसका खर्चा उठाती है। ऐसे ही मोदी जी करते हैं यहाँ। कोई परेशानी नहीं, मत दो किसी को कुछ भी, किसी को 1000 रुपये मत दो, 1 रुपया मत दो, उसके बच्चों की बस। तो बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है कि देखिए जिस तरीके से तमाम जो वायदे किए जाते हैं कि हमने देखिए मुफ्त में ये दे दिया वो दे दिया, तो ये ऐसा नहीं हो करके अगर बच्चे की पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया जाए और वहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात ये बताइए आपको मतलब क्या पसंद है इस बार चुनाव में, किस तरफ जाने वाला है माहौल? माहौल तो देखिए सर वही है कि बीजेपी में और सपा में टक्कर रहेगी, मगर जो ईमानदारी की बात है ये है कि जब से मोदी जी ने काम तो करा है, मगर मोदी जी के जो नीचे लोग हैं वो गरीबों को हक नहीं देते। ईमानदारी की बात है, वो उनका हक, जो आम जनता की जो पीड़ा है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती नहीं है। पहुंच पाती। जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना दायित्व नहीं निभा रहे। नहीं निभा रहे। जिनका हक है ईमानदारी का कि भाई उनके गरीबों को देना है, जब मोदी जी ने ऐलान करा गरीबों के लिए है तो गरीबों को ही दो ना, आप दूसरों को क्यों दे देते हो बीच में? बस ये है। तो आपने मन बनाया कुछ किधर बटन दबाएंगे? वोट तो हमने पिछली बार भी मोदी जी को दी थी, ईमानदारी की बात, क्योंकि हमारे इस्लाम भाई है वो मोदी जी से जुड़े हुए हैं, पार्टी से, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। मगर अब मतलब कहीं ना कहीं जो ये जन मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं वो ये है, अब क्या हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। देखिए, बदलाव यहाँ पर चाहते हैं ऐसा कहना है। उपचुनाव है ये, और ये बड़ी बात देखे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके के होने चाहिए जो जनता के बीच में जाएं और उनका काम करें। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम नरेश कुमार गोयल है। जी, तो गोयल साहब आपको क्या लगता है, आप किस तरफ मतलब ये चुनाव जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा? देखो जी, चुनाव तो इधर भी पलट जाए, एंड में बाजी बीजेपी ही मारेगी। अदर इसमें तो साइकिल पे भी वोट देंगे तो वो भाजपा से ही जाती है। हमने तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के अंदर तो यही देख रहे हैं, जहाँ से बीजेपी जीतते हैं सब यही कह देते हैं हमने तो उससे वोट दी और जा रही है फूल पे। योगी जी जीतेंगे क्योंकि योगी जी ने काम भी करा है और देश में, और हम भी परेशान है बीजेपी से, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी ये है, नगर निगम गुंडागर्दी कर रही है। नगर निगम का किराया इतना बढ़ा रखा है, हमारी दुकानें हैं वो सुन नहीं रहे। अब तो हम इन्हें प्रधान, ये जो हमारे जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये राजेश शर्मा जी जो आए हैं, इन्होंने हमसे आज वादा करा, आज हमारी मीटिंग भी हुई है, उन्होंने हमसे करा कि हम यहाँ से जीतने के बाद में या तो दुकान तो अलाउड कर देंगे और नहीं तो किराया नहीं बढ़ने देंगे, हम आपसे वादा करते हैं। और इसलिए मोदी जी तू ही वोट देंगे। योगी जी तू दे रहे हैं, अब मोदी जी तू दे रहे हैं, चाह तो कोई भी खड़ा हो जाओ हमारे से। यानी कि जो आपके उम्मीदवार हैं वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी हैं। हारो या जीतो में तो फर्क नहीं पड़ेगा, वोट योगी को ही जाएगी। उसके पीछे जो कारण है विकास, आपका विकास अच्छा कर रहा है, प्रशासन अच्छा कर रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, अपहरण खत्म हो गए, लूटपाट खत्म हो गई, दुकानें नहीं लूट रही, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? बहन बेटियां हमसे सड़कों पर हमसे घूमती हैं, चैन में चले। पहले तो क्या था, नूई झपट्टे मार लेते थे, आज कहते हैं यहाँ से पकड़ो आज तुम्हारा अंत हो रहा है, अगले चौराहे पर अंत है, योगी जी कहते हैं। अगर आज यहाँ से लूटोगे तो अगले चौराहे पर तुम्हारा बस राम राम सत्य है। चलिए देखे और भी लोग हैं, इनसे आप बताइए भाई साहब, आप भी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश चंद है। क्या आपको लगता है माहौल इस बार इस विधानसभा सीट पर क्या रहेगा? माहौल का देखो जी, जैसे आप विजयनगर जाओगे तो विजयनगर का माहौल अलग मिलेगा, इधर माहौल अलग है, किसी का कोई पता नहीं है समय कोई कहाँ वोट देगा। लेकिन ले देखो जो बीजेपी का गढ़ है, ये वोट बीजेपी को ही मिलेगी ज़्यादातर। हार जीत जो है कर कम ज़्यादा हो सकती है, जो लाखों में होती थी, मतलब जो हार जीत का अंतर है वो कम हो सकता है। हार जीत का अंतर कम होगा, 100% कम होगा हार जीत का अंतर। क्या उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कारण क्या जी, कुछ तो बीएसपी जो पीएन कर खड़े हुए हैं ना, वो भी वोट काटेंगे। एक ये तमाम बातें भी चली यहाँ पर के देखिए जो बनिया समाज है वो नाराज दिखाई दिया थोड़ा टिकट बंटवारे को लेकर के, वो भी एक कारण है। वैसे वो भी कारण है, दूसरे व्यापारी लोगों का यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब आप घंटा सीधे जाओ, रोड सारा बंद पड़ा हुआ है, कई साल हो गए किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। तुम्हारे एसएसबी ऑफिस से लेके
कोतवाली से लेके कोई सुनवाई कोई नहीं है। जब व्यापारी परेशान हो क्यों वोट देगा फिर वो? बजेरे का रोड का सारा व्यापार चौपट हो गया। भाई जो व्यापारी कुछ कमाने क्या करेगा दुकान पाके वो? देखिए ये बड़ी बात यहाँ पर जी। आप भाई बता दीजिए कुछ। अरे चाचा कुछ तो बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। सर नहीं सर मैं नहीं। चलिए देखिए ये नहीं बोलना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं। अरे यहाँ पर देखिए और भी बताइए, ये तो ताश में बिजी हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, आपका नाम क्या? हम यहाँ का है ही नहीं। अच्छा यहाँ के नहीं है जी। बता दीजिए भाई साहब, थोड़ा ताश खेल लें क्या आप भी? अच्छा भी यहाँ पर जो है ताश खेल लें और बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा यहाँ पर देखिए एक भाई साहब के पास चलते हैं, थोड़ा इनकी ज़बानी सुनते हैं कि भाई क्या मामला पूरा चल रहा है। जी भैया आप बताइए, आपका नाम क्या है? दुर्गा प्रसाद गुप्ता। तो गुप्ता जी क्या लग रहा है माहौल इस बार जो है चुनाव में? चलिए ठीक है, आप एक बार चाय दे दीजिए। फिर चलिए आप बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? निर्मला मिश्रा। तो आप यहीं की रहने वाली हैं, कहीं बाहर की हैं? नहीं, मैं छपरौला की रहने वाली हूँ। जी, तो मतलब गाज़ियाबाद में वोट डालती हैं आप यहाँ? जी हाँ। तो क्या बताइए ये माहौल क्या रहने वाला है इस बार? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? जी हाँ। तो क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए कुछ तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जीत तो जाते हैं लेकिन उसके बाद में बहुत कुछ करा है बीजेपी वालों ने। योगी जी भी हमारे उधर के साइड के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जी हाँ। तो ये जो बात जो की जाती है कि देखिए महिलाओं की सुरक्षा है इस सरकार में, कानून व्यवस्था बढ़िया है, ये सच्चाई आपको दिखती है धरातल पर? ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो कहा उन्होंने वो करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। देखिए बड़ी बात यहाँ पर जो है ये कह रही हैं कि जो महिला सुरक्षा है यही वो बड़ा कारण है, इसलिए ये बीजेपी को। आप बताइए भाई साहब, आप थोड़ा बीच में चले गए थे, क्या आपको लगता? बीजेपी जीत जाएगी। ये तो देखिए लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत है, गरीबी, बेरोजगारी है, आम जनता जो है वो एकदम परेशान है। और देखिए आप तो एकदम नॉर्मल सा काम करने वाले हैं, क्या आपको लगता है? बढ़िया, अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई कहाँ है बताइए, महंगाई कहाँ है बताओ? दावे तो करते हैं लोग कि देखिए कितनी महंगाई है, पहले इतना सस्ता सब कुछ सामान मिला करता था। महंगाई है तो चाय पैसे बढ़ गए, दारू पे अपने आप खर्चे चालू हो जाएंगे। तो पैसे बढ़ गए। जी भाई साहब बताइए। भैया अगर महंगाई नहीं है, महंगाई जो है तो चाय पहले 5 रुपए की थी, आज 12 रुपए की है। तो अब जैसे पहले आदमी की 8,000 रुपये कन या 25,000 रुपये, महंगाई कहाँ है? वो तो वहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ा देते हैं। दुकानदार तो कुछ भी कहता रहो, उसका तो वो इलाज है। हाय महंगाई कुछ नहीं है। आज भी 12 रुपये की चाय और महंगी हो जाएगी, 15 की हो जाएगी वो भी पियेंगे, 20 की हो जाएगी जब भी पियेंगे, पीने वाले पियेंगे। आज ठेके पर चले हो, लेन लेते सौदा बिक रहा, महंगाई कहाँ है? वहाँ ठेके वाले तो ही नहीं कहता। देखिए ये बड़ी बात, हर किसी का जो है अपना अपना दावा है, यही विचारधारा की लड़ाई है। और देखिए कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये सब चलता ही रहेगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद कुमार। तो प्रमोद जी आपको क्या लगता है इस बार माहौल यहाँ गाजियाबाद सीट का क्या रहने वाला? बीजेपी का ही रहता है जी, गाजियाबाद तो प्रॉपर है पहले से ही। यहाँ तो है ही, आंकड़े ही बोलते हैं, बाकी तो बाद में रिजल्ट आएगा, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं आपको। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए नेता जीत करके चले जाते हैं फिर यहाँ पर आते नहीं। वो तो सारे ही चले जाते हैं जी, रहता कौन है? काम वहाँ से होना चाहिए, रहे ना रहे इससे क्या दिक्कत है, काम होना चाहिए। काम हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं जी। गाजियाबाद आज से 10 साल पहले वाला देख लो, आज का देख लो। आपका नाम क्या है भाई साहब? भाई साहब बताएंगे। नाम तो बताइए। नाम बता। सुशील। क्या लग रहा है, बस ये माहौल बता दीजिए, क्या किसके पक्ष में? बीजेपी का है बीजेपी का? पक्का। कोई कारण उसके पीछे? कारण क्या है, जो इस टाइम पे जो पहले था अखिलेश की सरकार में, उस हिसाब को देख के तो इस टाइम का माहौल बहुत अच्छा है। ये बढ़िया है। जी, क्योंकि मैं जब बागपत से आता हूँ यहाँ जॉब करने के लिए, पहले जिस रास्ते को मैं आता था उस रास्ते पे शाम को 6 बजे के बाद जाते हुए डर लगता था। आज के टाइम में रात को 12 बजे आंख बंद करके चले जाओ, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है और यही रुझान है यहाँ पर कि जो बीजेपी का ये गाज़ियाबाद गढ़ है और उन्हीं को इस बार फिर से यहाँ पर जनता वोट देने जा रही है। जबकि किसी किसी का ऐसा कहना है कि देखिए इस बार जो है बदलाव की ज़रूरत है और यही वो कारण है कि जीत तो जाते हैं बीजेपी वाले, लेकिन यहाँ जो स्थानीय नेता हैं वो यहाँ से गायब रहते हैं।
अब किस तरीके से ये चुनाव आगे बढ़ेगा और क्या यहाँ के नतीजे रहेंगे उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।